नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की चमक दमक के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी है जहां दोस्ती से ज्यादा ताकतवर होती है पोजीशन, जहां तालियों से ज्यादा गूंजती है इनसिक्योरिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों में दिखने वाली दोस्ती असल जिंदगी में भी उतनी ही मजबूत होती है? या फिर कई बार एक हीरो दूसरे हीरो का रोल कटवाने तक की कोशिश कर देता है। आज हम बात करेंगे उन फिल्मों की जहां पर्दे के पीछे चली ऐसी चालें जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। राजेश खन्ना वीज अमिताभ बच्चन। फिल्म नमक हराम 1973। एक तरफ थे सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिनके नाम से ही फिल्में हिट हो जाती थी। दूसरी तरफ थे संघर्ष कर रहे अमिताभ बच्चन, जिन्हें अभी पहचान बनानी थी। जब नमक हराम शुरू हुई तो राजेश खन्ना फिल्म के सबसे बड़े नाम थे, लेकिन रिलीज के बाद कुछ और ही कहानी सामने आई। लोगों ने कहना शुरू किया, अरे असली असर तो अमिताभ का रहा। उनका इंटेंस अभिनय, उनकी गहरी आवाज, उनका गुस्सैल किरदार दर्शकों के दिल में उतर गया। फिल्म के बाद चर्चा होने लगी, क्या राजेश खन्ना को लगने लगा उनके सीन कट हुए हैं? क्या राजेश खन्ना को महसूस हुआ कि स्पॉटलाइट खिसक रही है? कहा जाता है कि एडिटिंग के दौरान कुछ सीन पर चर्चा हुई। कुछ लोग मानते हैं कि स्क्रीन बैलेंस बदला गया। सच क्या था, कोई खुलकर नहीं बोला, लेकिन इतना तय है, यहीं से बॉलीवुड में एक नई राइवलरी जन्म ले चुकी थी। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। 70 के दशक के आखिर में विनोद खन्ना तेजी से ऊपर उठ रहे थे। लुक्स, पर्सनैलिटी, स्क्रीन प्रेजेंस, हर चीज में दम था। जब मुकद्दर का सिकंदर बनी तो दोनों ही स्टार बराबरी की टक्कर पर थे। कहा जाता है विनोद खन्ना ने अपनी फीस अमिताभ बच्चन जितनी ली थी, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म पूरी तरह अमिताभ के नाम से जानी गई। इंडस्ट्री में अफवाहें उड़ी, क्या कुछ सीन काटे गए, क्या रोल का इम्पैक्ट कम किया गया। हालांकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि उसी दौर में विनोद खन्ना अचानक फिल्मों से दूर चले गए। क्या ये महज संयोग था या दबाव? ये सवाल आज भी हवा में तैरता है। गोविंदा और संजय दत्त। फिल्म हसीना मान जाएगी। 90 के दशक में गोविंदा कॉमेडी के बादशाह थे। उनकी टाइमिंग, उनकी एनर्जी अनमैच्ड थी। जब हसीना मान जाएगी आई तो दोनों स्टार बराबर थे, लेकिन दर्शकों ने ज्यादा तालियां गोविंदा के लिए बजाई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि कॉमिक सीन के बैलेंस को लेकर मतभेद हुए। हालांकि फिल्म हिट रही, लेकिन अंदर की खटास की खबरें आती रहीं। अब बड़ा सवाल, क्या सच में रोल कटवाए जाते हैं? बॉलीवुड एक बिजनेस है, यहाँ इमेज ही सब कुछ है। अगर एक हीरो को लगे कि दूसरा उससे ज्यादा चमक रहा है तो इनसिक्योरिटी आना स्वाभाविक है। लेकिन हर अफवाह सच नहीं होती। कई बार ये सिर्फ ऑडियंस परसेप्शन होता है। कई बार मीडिया कहानी को मसालेदार बना देती है। सच और अफवाह के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। दोस्तों, फिल्में सिर्फ कहानी नहीं होती, वे ईगो, एम्बिशन और पॉलिटिक्स का संगम भी होती है। क्या किसी हीरो ने सच में दूसरे का रोल कटवाया, या ये सिर्फ समय का खेल था? शायद सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा, लेकिन एक बात तय है, बॉलीवुड की ये अनकही कहानियां हमेशा दिलचस्प रहेंगी। अगर आपको ऐसी अनसुनी और अनकही कहानियां पसंद है तो चैनल रॉबिन कैरर 1947 को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, क्या ये राइवलरी सच थी या सिर्फ अफवाह?